हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना बीएससी नर्सिंग उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है गवर्नमेंट कॉलेज में एक एक सीट के लिए भी कितना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली एक नया टॉपिक होता है, नए क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू रखूं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में सबसे प्राइमरी नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन सा होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटनिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नाइट्रोजन अवशिष्ट मानव शरीर में पाया जाता है। तो आपने अब तक अपना कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज ले लो, मेरे साथ अपने आंसर्स को मार्क करते चलो और देखो कि आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आज का स्कोर कितना बना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यूरिया। ह्यूमंस क्या होते हैं? यहाँ पे यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ह्यूमंस क्या है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, जिसका मतलब क्या होता है? मीनिंग दे प्राइमरली एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया थ्रू यूरिन। ठीक है, उनका जो प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। किस फॉर्म में बाहर निकलता है? वो यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या है? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इज कॉल्ड। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट जो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। ठीक है, वृक्क यानी कि गुर्दे की वह कार्यात्मक इकाई जो उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एल्वियोलस, नेफ्रॉन, एक्सॉन और ग्लोमेरुलस। अब बच्चों खुद दिमाग लगाओ कि यहाँ पे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन कहाँ से है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका एल्वियोलस तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। आपका एक्सॉन नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर दो। बचे क्या? नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस। अब सोचो इसमें से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है? आपकी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, लेकिन किडनी की बात करें तो किडनी की नेफ्रॉन है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी फिल्ट्रेशन के लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट जिसका सिर्फ और सिर्फ काम फिल्ट्रेशन का है। ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा मुख्य भाग रूप से निष्पादन यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी है। आपके ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब बताओ मुझे कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है? आपका एक नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, जो फिल्टर करता है ब्लड प्लाज्मा को, किसमें? बोमन्स कैप्सूल में, और इनिशिएट करता है यूरिन की फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। ठीक है, किडनीज में कौन सा हार्मोन वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएच और ग्लूकागॉन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी को कलेक्टिंग डक्ट्स की, और रिड्यूस करता है वाटर लॉस को किसकी फॉर्म में? यूरिन में। ठीक है, एंटी डायूरेटिक है तो नाम से ही समझ आ रहा है कि उसका काम क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन का ही होगा। डायूरेटिक का क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन करना, बनाना। एंटी लग गया तो मतलब अपोजिट में काम करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द किडनी रीअब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर। ठीक है, किडनी का कौन सा पार्ट मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब करता है?
आपके ऑप्शंस हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर, एनी गैसेस? सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी रीअब्सॉर्ब करते हैं आपके 65 to 70% ऑफ वाटर, जो और क्या करते हैं, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं फिल्ट्रेट में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन? ठीक है, ह्यूमन यूरिन की नॉर्मल पीएच, देखो बच्चों इससे पहले मैंने ब्लड की पीएच बताई थी आपको, इस हमारी सीरीज में आया है यूरिन की पीएच। ठीक है, नॉर्मल पूछी है। आपके ऑप्शन है 4.5 से 5.5, 6 से लेके 7.5, 7.5 से 8.5 और 3 से 4। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6 to 7.5। नॉर्मल पीएच जो होती है यूरिन की वो रेंज करती है, थोड़ी स्लाइटली एसिडिक से न्यूट्रल की तरफ जाती है। ठीक है, हेल्प करती है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन यूरिन? मतलब यूरिन में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, क्रेटिनिन और सोडियम। बताओ क्या नहीं मिलेगा आपके यूरिन में नॉर्मली देखने को? यूरिया तो मिलता है। ठीक है, क्या नहीं होगा? बी, ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज जो होता है आपका यूजुअली रीअब्सॉर्ब जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के थ्रू। ठीक है, और इसकी प्रेजेंस जो होती है आपकी यूरिन में क्या बताती है? ग्लाइकोस्यूरिया। ठीक है, अगर आपकी यूरिन में ग्लूकोज है तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोस्यूरिया, और ये क्या होता है? साइन होता है डायबिटीज मेलाइटस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन यूरिन आउटपुट इज लेस देन 400 ml पर डे? एक दिन में 400 ml पर डे से भी अगर कम यूरिन आउटपुट आया है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पॉलीयूरिया, एनयूरिया, ओलिगयूरिया और डिसयूरिया। बताओ क्या होगा? पॉलीयूरिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। डिसयूरिया? नहीं। तो क्या बचे? एनयूरिया और ओलिगयूरिया। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओलिगयूरिया। देखो बच्चों, जो ओलिग होता है ना वो कम के लिए लगता है ज्यादातर। ठीक है, तो ओलिगयूरिया क्या होता है? एबनॉर्मली लो यूरिन आउटपुट होता है। किसकी वजह से होगा? तो डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी नहीं पिया आपने, तो किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द juxtaglomeralar apparatus regulates blood pressure by secreting। ठीक है, GGA जो है आपका वो ब्लड प्रेशर को किस किस सिक्रीशन के थ्रू रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शंस हैं एडीएच, रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एरिथ्रोपोएटिन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? juxtaglomeralar उपकरण रक्तचाप को किस हार्मोन के रिसाव द्वारा नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। रेनिन क्या करता है? एक्टिवेट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि रास को। ठीक है, इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोडायलिसिस यूज्ड इन पेशेंट्स विद, इन पेशेंट्स में हीमोडायलिसिस यूज करते हैं। ठीक है, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर, हार्ट फेलियर और लंग डिजीज। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लंग डिजीज है तो हम हीमोडायलिसिस क्यों यूज करेंगे? बताओ, हार्ट फेलियर है तो इसको डायलिसिस कराएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? रीनल फेलियर। ठीक है बच्चों, हीमोडायलिसिस कब कराते हैं? जब हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? सारे वेस्ट को, एक्सेस फ्लूइड्स को, टॉक्सिन्स को किडनी से निकालने के लिए डायलिसिस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which organ is primarily responsible for maintaining the acid base balance in the body? आपकी बॉडी में जो एसिड बेस बैलेंस का एक आपका प्राइम एक रहता है वो मेंटेन कौन करता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है लीवर, किडनी, लंग्स और स्टमक। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, किडनी। ठीक है, किडनी क्या करती है? रेगुलेट करती है ब्लड की पीएच को, क्या करके? एक्सक्रीट करके हाइड्रोजन आयन को और रीअब्सॉर्ब करके बाइकार्बोनेट को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन द ब्लड? आपके ब्लड में एक्सेस अमाउंट में, बहुत अमाउंट में क्या हो गया है? यूरिया आ गया है। ठीक है, तो उसको हम किस कंडीशन से आप कैरेक्टराइज करोगे? ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्लाइकोस्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, यूरीमिया और पाईयूरिया। बताओ क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर यूरीमिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी, यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि यूरेमिया अकर ड्यू टू किडनी फेलियर। ठीक है, आपकी किडनी फेलियर होगी तब यूरेमिया होगा। इससे क्या होगा, लीडिंग टू टॉक्सिक एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया बहुत सारा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपके दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट भी आपके ब्लड में इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज अकर। ठीक है, ग्लूकोज का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होता है नेफ्रॉन के? आपके ऑप्शन है लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी क्या करती है, रीअब्सॉर्ब करती है 100% ग्लूकोज को, किसमें? नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस यूरिन प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है? आपके ऑप्शंस हैं एडीएच, एल्डोस्टेरोन, डाईयूरेटिक्स और रेनिन। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया वही जो मैंने कुछ टाइम पहले तुमको बताया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? डायूरेटिक्स। ठीक है, डायूरेटिक का काम क्या होता है? यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देना, किसके थ्रू? इनहिबिट करके सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को। जब रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा बच्चों तो यूरिन तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं? हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए डायरेटिक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट काउंटर करंट मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लूप ऑफ हेनले। ये क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को, किसके हेल्प से? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर इन किडनी फेलियर। अगर आपकी किडनी फेलियर हो गई, ठीक है, तो किस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा? गुर्दे की विफलता में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन होता है? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोनेट्रीमिया। एक चीज ध्यान रखो, हाइपो हमेशा कम के लिए यूज होता है, हाइपर हमेशा ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे समझ। तो अब बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, हाइपरकेलीमिया। ठीक है, हाइपरकेलीमिया मतलब हाई पोटेशियम लेवल, पोटेशियम का लेवल बढ़ चुका है। अब किसकी वजह से हुआ? रीनल फेलियर की वजह से। बिकॉज किडनी फेल टू एक्सक्रीट पोटेशियम इफिशिएंटली, किडनी हमारी है पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, इसलिए पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज लीस्ट टॉक्सिक। सबसे कम टॉक्सिक कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है? एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है आपका और एक्सक्रीटेड होता है सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो हेल्प करता है वाटर कंजर्वेशन में। किसमें? बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन जो नहीं है वो बताओ। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, बाइल प्रोडक्शन क्या करता है? फंक्शन है लीवर का, ना कि किडनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ओपनिंग थ्रू विच यूरिन एग्जिस्ट इन द बॉडी। ठीक है, उस ओपनिंग का नाम बताओ। यूरिटर, यूरेथ्रा, नेफ्रॉन या फिर ब्लैडर। बेटा ओपनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? एक ट्यूब होती है जो कैरी करती है यूरिन को ब्लैडर से बॉडी के बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय स्किन। स्किन सबसे मेजर वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा एक्सक्रीट करती है? ठीक है, त्वचा द्वारा उत्सर्जित मुख्य उपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? यूरिया, एमोनिया, लैक्टिक एसिड और सीबम। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। ठीक है, स्किन क्या करती है? एक्सक्रीट करती है यूरिया को, सॉल्ट्स को और वाटर को। किसके थ्रू? स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, जो हेल्प करते हैं थर्मो रेगुलेशन और माइनर एक्सक्रीशन में।
ठीक है? तो आई होप कि आपको मेरे साथ मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक को लेकर के, तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। बाकी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है? चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिलने वाला है। हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सीरीज़ को अभी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपनी फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।